ठीक है, लिखा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 4x स्क्वायर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि इस नंबर में, इस क्वेश्चन में लिखा है कि का नंबर हम जोड़े, किस में जोड़े, 4x स्क्वायर प्लस 8x के साथ क्या नंबर जोड़ा जाए ताकि कैसा हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। कल भी हमने सीखा कि आप जब कह रहे हो परफेक्ट स्क्वायर तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। लास्ट वाली क्लास में हमने सीख रखा है, जो कल नहीं था वो कल वाली क्लास को देख ले। 4x स्क्वायर प्लस 8x लिखा हुआ है, यहाँ c तो है नहीं, तो सपोज k ऐड कर दिया जाए, देन इट बिकम्स अ स्क्वायर रूट की, मतलब कैसे कह सकते हैं, ये इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बी का वैल्यू कितना, 8 का स्क्वायर, 4a का वैल्यू कितना है 4, और c का एक, ये कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 4 जा 16 इंटू के, 16 1 जा 16 4 जा, इनकी के इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो कह रहे हैं कि हमें क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे 4 ऐड करते हैं ताकि क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दूसरा तरीका क्या हो जाता है, हमें दिख रहा है कि सर ये 2x का होल स्क्वायर है और ये 2ab लिखा हुआ है, तो b का स्क्वायर ही तो चाहिए होता, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते। तो ये तो लिखा है सर 2x का होल स्क्वायर, ये लिखा है 2a और b आपको पता नहीं, और प्लस b का स्क्वायर, तभी तो होल स्क्वायर बनता। यानी कि इसको 8x करना चाहूंगा तो 2 और 2 4 तो ये हो ही गया, तो b की जगह मैक्सिमम वैल्यू 2 और होनी चाहिए। तो b की जगह मैक्सिमम वैल्यू जब 2 होनी चाहिए तो ये 8 को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इसका मान कितना हो जाना चाहिए 4। ये सवाल कह रहा है कि क्या नंबर जोड़ा है, तो वहां से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, ये ज़्यादा ठीक है, आप आसानी से कर पाओगे। वहाँ हर क्वेश्चन में अलग दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन आया, क्या नहीं आया, क्या जोड़ा है, क्या घटा है। और ये सिंपल है कि आप बी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 4ac लगाते जाओ, डायोप्टर जो डी निकालते हैं वो कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तब की कंडीशन में। कल शायद हमने लास्ट वाली क्लास में देखा और कई सारे क्वेश्चन ऐसे कराए, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा और करा दिया आपको ताकि समझ आ जाए। ठीक है, क्लियर है। अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो हम सीख लिए कि हर बार परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा, वो हम निकाल पा रहे होंगे, को पूछेगा क्या नंबर ऐड करें, क्या टर्म ऐड करें, ये कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन आपने एक और सीखा था कल वाली क्लास में, वो था क्या कि अल्फा और बीटा आपको दे रखे थे और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा था, कभी कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा था, कभी 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा पूछ रहा था, तो वो उसके रूट्स कहला रहे थे, इक्वेशन के रूट्स थे। वहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आगे सीखेंगे, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और उसकी क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। ठीक है, तो वो आप समझे। तो अगली बात सीखनी है कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकलता है। इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और इसका मिनिमम वैल्यू कितना, ये समझना है कि क्या इसकी मैक्सिमम होगी, क्या इसकी मिनिमम होगी, कैसे निकले मैक्सिमम मिनिमम। जनरली आप अगर क्वेश्चन करने बैठोगे तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये कंडीशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा है आपके पास, और यहाँ आप ए कॉमन निकाल लें पहले, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बच जाता है, और ए ऐसे ही लिखा रहने दें। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, फिर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर एक और बनाते हैं, इनकी 1 अपॉन 2a भी जोड़ा, 1 अपॉन 2a भी घटा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है बना और a प्लस बी का होल स्क्वायर दूसरा बनेगा, तब जाके एक वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगी, एक वैल्यू मिनिमम कहलाएगी। क्योंकि मैक्सिमम क्यों कहलाएगी, जो प्लस में है वो मैक्सिमम होगी, जो एक्स के साथ जुड़ रही है वो ज़्यादा होगी, और जो एक्स में से घट रही है वो कम हो जाएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऐसे फाइंड आउट, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ आपको जरूरत नहीं, इसलिए ना आपको कराया जा रहा है। मैं इतना ही समझा दे रहा हूँ, आपके आगे समझ में आ गई कि करना कैसे होगा, कि प्लस वाला होगा तो मैक्सिमम और माइनस वाला होगा तो मिनिमम वैल्यूज हो जाएंगी। तो इसके आगे ही सिमिलरली इसको करते जाएंगे, कैलकुलेटिव है बस मामला। ठीक है, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं, एग्जाम पूछेगा कि कैसे सॉल्व होकर आया, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यूज होनी कितनी। ठीक है, तो ये लिख पा रहे हैं कि सर इसकी वैल्यू तो हो जाएगी एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी तो आपने कहा क्योंकि इक्वल टू 0 जब होगा तो ये टर्म भी 0 में जा चुकी होगी, इसको भी 0 को इक्वल करेंगे, इसको भी 0 को इक्वल करेंगे, है पूरा लिखा जाएगा। मैंने लिखा कहाँ है,
ये आगे लिखी जाएगी टर्म, मैं कह रहा हूँ ना ये आगे और लिखेंगे। बहुत कैलकुलेटिव मामला है, लेकिन लंबी सीरीज है, लेकिन मैं कुछ समझा इतना इसलिए लाया लिख के ताकि आपको समझ आ जाए कि मैक्सिमम क्यों कहना चाह रहा हूँ, और ये माइनस करके आएगी दूसरी टर्म, तो इसको मिनिमम मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। सी अपॉन ए भी आएगा, इसको कुछ जोड़ा और कुछ घटाया, ऐसे हम एक्स स्क्वायर ये था, और आप कह रहे हो कि सर ये बी का स्क्वायर होता 1/2 है, तो इसमें 2 जोड़ता और 2 घटाता तो 1/2 तभी तो आया, और 2 से 2 कटा होगा 2ab वाले में, तभी तो ये 2ab लिखा है, ये 2ab लिखा हुआ है। तो बी स्क्वायर हमने जोड़ा और बी स्क्वायर ऐसे घटाया, तो सिचुएशन बन पाई। आई बात समझ में आता नहीं आई? ऐसे ही अगली सी वाले के साथ बन जाएगी, ये बन जाएगा ये पूरा फंक्शन, दूसरा बी अपॉन जो हमने 2a जोड़ा है वो 2ab के साथ काम करेगा, ये बन जाएगा। तो ये कैलकुलेटिव है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करूँगा, क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकन भी है और यहाँ पे कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं। कॉम्पिटिशन में आपसे ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपसे ये कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, तो वो आपको मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं। तो मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सी अपॉन 4a, सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, इतना ही आता है। 4a का भी स्क्वायर आएगा, ये 4a ही आ जाएगा, ठीक है, इतना है। तो ये कौन सी वैल्यूज हो गई आपकी? मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये कौन सी हो गई आपके पास? मिनिमम वैल्यू, ठीक है। किसी को कोई डाउट भी लग रहा है 1% तो मुझे बताओ, मैं इसको पूरा डिटेल भी करा सकता हूँ। किसी को डाउट लग रहा है तो मुझे कह दे, तो मैं इसको पूरा करा दूँ, अदरवाइज समझ आ गई तो कोई बात ही नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो समझ गए कि मैक्सिमम कैसे निकलेगा और मिनिमम कैसे निकलेगा। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले इसको आपने अगर नोट कर लिया होगा तो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, कभी कभार दे देगा, कभी बात पूछेगा, तो कैसे आपको बार बार उस पर क्वेश्चन को देखना है कि क्या पूछ रहा है। एक चीज़ मैं समझाऊँ यहाँ साथ साथ कि कभी तो कहेगा कि x की वैल्यू, कभी कहेगा एक्सप्रेशन की वैल्यू, एक्सप्रेशन का मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन की। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो आप लिख रहे हो, तो यही मैक्सिमम वैल्यू है x की, ठीक है, और यही मिनिमम वैल्यू है x की, अगर केवल उस पर जाया जाए तब। अगर मैक्सिमम पूछे तो, मिनिमम पूछे तो x की तो ये सेम ही रहनी है, और ऐसे एक्सप्रेशन में अगर पूछे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस। बात समझ में आई थोड़ी सी? तो मैंने बस मोटा मोटा एक कॉमन लेटर आपको लिख दिया। एक्सप्रेशन की एक्स ही पूछेगा तो मिनिमम भी, मैक्सिमम भी चाहिए और मिनिमम भी चाहिए, और एक्सप्रेशन की पूछेगा तो मिनिमम भी चाहिए और मैक्सिमम भी चाहिए। तो इधर एक्सप्रेशन का मामला, इधर एक्स का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ में आएगी, ठीक है। दो चीज़ है, एक्सप्रेशन मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन का पूछ लेगा मैक्सिमम मिनिमम, और केवल एक्स का भी पूछ लेगा, तो दोनों चीज़ ध्यान देनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन पर लिखते हैं तो थोड़ा समझ हो रहा है। क्या लिखा है सवाल ने? कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स के किस मान के लिए ये एक्सप्रेशन है वो मिनिमम हो जाएगा। जब एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाएगा तो अभी आप सीख के आए हो, क्या सीख के आए? अब एक्सप्रेशन मिनिमम करना है तो एक्स की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तभी तो मिनिमम हो जाएगा। या एक्स मैक्सिमम हो जाएगा तो एक्सप्रेशन मिनिमम हो सकता है? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। जब तक एक्स की वैल्यू मिनिमम नहीं होगी तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम नहीं होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस एक्सप्रेशन एक्स प्लस क्या लिखाया, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू माइनस का बी अपॉन 2a। किसी को परेशानी? आंसर इधर जो लिखाया था वो एक्स के लिए था, वही मैक्सिमम वही मिनिमम है। उधर जो लिखाया था वो एक्सप्रेशन के लिए था, वही मिनिमम वही मैक्सिमम। बताई थी बात अभी। तो फिर इसमें एक्स का नाम नहीं है, इसी क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू एक्स के किस मान के लिए ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये मिनिमम होगा तो एक्स का मान ही मिनिमम चाहिए, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू निकाल दी। और कुछ बच्चे जो बीएससी एमएससी करे हुए हैं या वो जो टेक्निकल बीटेक करे हुए बच्चे बैठे हैं, उनकी बात समझी जाए तो वो ऐसा कहते हैं कि सर बाई इजिकल टू ले लिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमने तो ये सीखा है कि डी बाई ओवर डी एक्स इजिकल टू 2ax प्लस बी, और आप कहते हो फॉर मैक्स एंड मिनी, मैक्सिमा और मिनिमा, डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 2ax प्लस बी इजिकल टू तो 0 हो गया, तो 2ax इजिकल टू तो माइनस के b और x इजिकल टू माइनस के b अपॉन 2a हो गया। तो ये तो आता ही है। तो ये जो बीएससी कर रहे हैं या जिन्होंने 12th क्लास में भी डिफरेंशियल पढ़ा होगा शायद, ठीक है, तो
ट्वेल्थ में भी है, बीएससी में भी है, एमएससी में भी है और बीटेक में भी शायद होगा, ठीक है, जो अलग बीटेक करे, पॉलिटेक्निक में भी है, तो वहाँ से भी इसको कर पाओगे। क्वेश्चन बनना है कि व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन दिस वुड बी द मिनिमम, कह रहा है एक्स से किस मान के लिए जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो मिनिमम हो जाएगा। तो जब मिनिमम होगा तो इसका मतलब फिर से पिछला ही क्वेश्चन है, ये लिखा था सर ax² + bx + c, यही तो लिखा था, और आपने लिखा कि x जो मैक्सिमम आया था वो कह रहे थे कि -b/2a आया था, तो x = -b, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -3, यही तो है -3 यहाँ पे, और 2 नीचे लिखेंगे और a का वैल्यू भी कितना है यहाँ पे 2 है, × 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, 2 2 जो 4, तो आंसर हो जाएगा 3/4। और आपको उधर से भी दिखा दो तो मैं वहाँ से भी बना देता हूँ, आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा इसको। y = आप लिखेंगे 2x² - 3x + 4 dy/dx कर लिया जाता है, 4x - 3 = 0, 4x = 3 और x = 3/4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x के किस मान के लिए जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो ये आपसे पूछा है, तो दिखते ही आंसर आप बता सकते हो, कुछ करने की जरूरत है अभी नहीं बची, क्योंकि आपने सीखा, क्या सीखा, x = -b/2a, तो x = -b, तो b की वैल्यू तो 1 है, यही तो है यहाँ पे b/2 × a, और इस माइनस से माइनस खत्म, दैट इज द आंसर इज 1/2। अब उधर से भी करेंगे तो भी यही आएगा, y = x² + x + 1 लिखते हैं, dy/dx जब करते हैं तो -2x + 1 = 0, -2x + 1 = 0 जब लिखेंगे तो -2x = -1 हो जाता है, और 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो x = हो जाता है 1/2। क्या पूछा है, x कैसा हो जाए, रियल नंबर, मतलब कोई एक नंबर है जो रियल होगा। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो सभी नंबर जिनको इमेजिनरी नंबर नहीं कहा जाता, दैट इज लाइक एज द i² = -1, तो ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, इसको कहते हो आप, ऐसे में लिख देता हूँ यहाँ पे i² = -1, यानी कि i = √-1। तो ये जो है एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, जो है या नहीं बस केवल कल्पना कर ली गई इसकी कि ऐसा नंबर होगा। रियल का मतलब वो सारे नंबर जो वास्तविकता में होते हैं वो सब नंबर वास्तविक नंबर कहलाते हैं। तो कह रहा है कि x की वैल्यू तो कोई वास्तविक नंबर है ही है, लेकिन आपसे कह रहा है कि देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो ये मिनिमम है, बिन लिख गया यहाँ पे, है ना, यहाँ होना चाहिए आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इस टर्म की ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अभी आपने सीखा कि अगर मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम पूछे, एक्सप्रेशन की पूछेगा तो c - b²/4a होगा, अभी लिखाया था, और अगर x की पूछेगा तो x = -b/2a होगा। आई बात समझ। तो क्या करेंगे यहाँ पे, c कितना है 1, माइनस क्या लिखा था हमने b² वैल्यू कितनी है -1/4, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो -+1/4, कोई परेशानी, इसका स्क्वायर करेंगे +1, एलसीएम ले रहे होंगे 4, और ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 -1 यानी कि 3/4। ठीक है बात है तक। तो ये क्या निकला हमारा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मैक्सिमम पूछेगा तो भी यही करना है, मिनिमम पूछेगा तो भी ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। सवाल लिखा है कि x इज अ रियल नंबर, x फिर से कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या है। जो हिंदी वाले भैया, मैं हिंदी साथ साथ बोल दे रहा हूँ, कहो कि ना इंग्लिश में चले जा रहे हो, हिंदी में लिख लो आप, वास्तविक संख्या है। तो आपसे पूछा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम का मतलब कहता जाता है उच्चिष्ट मान कितना होगा, और मिनिमम मतलब निम्निष्ट कहते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपसे उच्चिष्ट पूछे, निम्निष्ट पूछे, एक्सप्रेशन का पूछे, तो हमने सीखा ही है c - 4b²/4a। c की वैल्यू यहाँ से अब कितनी है, अभी थोड़ा सा और समझ लेना है। c की वैल्यू 6 नहीं है, बस यही गलती नहीं करनी है। इक्वेशन वही लिखी हुई है लेकिन बस घुमा के लिख दी। तो जो x² का टर्म होता है उसी को तो a कहते हैं, और जो कुछ x के साथ होता है उसको b कहते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको c कहते हैं।
मुझे थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि सी की वैल्यू लास्ट में ही होगी। कॉफिशिएंट पे ध्यान दो, उसका जो कॉफिशिएंट बना हुआ है, कॉफिशिएंट का मतलब उसका गुणज जो बना हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है तो ए है और एक्स के साथ लिखा है तो बी, और कुछ नहीं है तो वो सी है। ये तो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के लिखा ताकि कुछ बालक ऐसे कंफ्यूज हो गए। सी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एटलीस्ट 1 है, अपॉन 4 है 4, और ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 6। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 24, 24 में एक जुड़ेगा 25/24। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स कैसा है रियल है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो आप ये देखो, आपको भी ना ए पता ना बी पता और ना ही सी पता, तो करने का काम है कि आप क्या करें, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। मतलब 3 - x ये लिखा है, तो इस 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिएगा, ठीक है, और इस -x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए। तो हो जाएगा 3x + 3 इसकी गुणा इसके साथ, ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। अब एक्स स्क्वायर को एक तरफ लिख लीजिए, ये 3x है और ये माइनस के एक्स है, कितने बचेंगे 2x, और बचेगा प्लस के 3। अब बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बन गया नहीं बना, बन गया ना। अब यही टर्म आपको चाहिए क्योंकि ये आसान तरीका था बनाने का, क्योंकि ये आपने नहीं दे रखा था, इसको बना लेनी है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे, करना क्या है, सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन ए, तो यानी कि 3 - 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कितना हो गया 4 × 1 = 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 प्लस कितना हो गया 4। फिर से क्या पूछा गया है कि एक्स ऐसा एक रियल नंबर है और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पूछिए, तो इसको आप फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा आप डायरेक्ट करना सीखें, मैं सिखाया एक्स स्क्वायर यहाँ से बनेगा, ठीक है, 2x और 9x 11x आ जाएगा, और 2 × 9 = 18 हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ आपको शॉर्ट में करनी आती है, पूरा डिटेल ना करके, पिछले क्वेश्चन मैंने डिटेल समझा दिया, तो शॉर्ट में करना आता है आपको। 9 और 2 11 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। हाँ जी, हाँ निकाल लेते हैं। पूछिए मिनिमम वैल्यू, तो माइनस के सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 × ए की वैल्यू तो 1 है, यही चीज़ है। तो ये तो हो गया 18 माइनस इसका वैल्यू 121 अपॉन 4, क्लियर है। अब बस कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, इससे डिवाइड करने का बचा रह गया, तो इसमें इसको डिवाइड करने का, इसमें इसको माइनस, कैलकुलेट करो। अब इसके अपॉन 1 है तो एलसीएम हो गया 4, ये हो जाएगा 72 माइनस 121। 72 100 में से अगर घटता तो 28 बच जाता, और 28 और 29 हो जाता, 29 और 20 49 हो जाता, तो माइनस के 49/4 हो जाता। तो या तो आंसर ऐसे ही ठीक है, या फिर फ्रैक्शन में दे रखा था, फ्रैक्शन में देख लेंगे, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे। कल अब दूसरे टाइप के सवाल सिखाए जाएंगे कि आपको इस टाइप का नहीं होगा, ये तो समझ में आपके आज आ ही गया होगा। कल हम नेक्स्ट टाइप सीखेंगे इसमें कि x + y दे देगा, x × y दे देगा, तो पूछेगा x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू को जब x + y है ही है, तो हो सकता है कि वो इक्वल इक्वल होंगे, तभी तो मैक्सिमम बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन मैंने कराया भी था आपको, उसमें 5 वैल्यू दे रखी थी, x + y + z = 15 लिखा था, और फिर आपसे क्वेश्चन ने कुछ और पूछा था, तो मैंने कहा x की मैक्सिमम वैल्यू अगर 15 लिखी है यहाँ पे, तो इक्वल इक्वल होंगे तभी मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने x y z बराबर बराबर कर दिए थे, 5 5 5 करे थे, याद होगा शायद। तो उसी टाइप का सवाल कुछ बनेगा। तो ये हम लोग क्लास में सीखा था, लेकिन हम लोग यहाँ पर TCS वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चन दिख जाएंगे कि इस क्वेश्चन में पेपर ने कैसे पूछा है, और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आज कराए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास पढ़ लेते हैं, बाकी बातें करेंगे हम कल, ठीक है।